हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 3.4। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है यार, इसको आपने कह लें ज़्यादा मुश्किल नहीं समझना, काफ़ी इजी है। वो कह रहा है कि डिज़ाइन करें एक बूस्ट कन्वर्टर को डैट कैन जनरेट एन आउटपुट वोल्टेज ऑफ 48 वोल्ट, यानी कि एक ऐसे बूस्ट कन्वर्टर को आपने डिज़ाइन करना है जो कि 48 वोल्ट हमें आउटपुट में दे रहा हो, यानी कि वी नॉट की वैल्यू हमें दी गई है 48 वोल्ट फ्रॉम एन इनपुट वोल्टेज, यानी कि वी एस की वैल्यू जो कि 12 वोल्ट है। ठीक है जी, यानी कि स्टेप अप ही करता है ना। विद रिपल वोल्टेज लेस दैन, यानी कि रिपल वोल्टेज इससे लेस दैन होने चाहिए, तो डेल्टा वी नॉट और वी नॉट की वैल्यू जो है बच्चों वो लेस दैन होनी चाहिए हमारे 1% से लेस देन और इक्वल टू जो हम कहते होते हैं। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि अभी हम ये तो अंदाज़ा लगाएंगे ना कि इस वैल्यू पे हमारे पास इंडक्टर का क्या साइज़ आता है और कैपेसिटर का क्या साइज़ आता है। उस साइज़ से हम ग्रेटर चूज़ करेंगे तो हमारे रिपल वोल्टेज कम हो जाएंगे 1% से। तो ये 0.01 बनता है बच्चों। हम इसको सिंपल फॉर्म में जब लाना चाहेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। एक क्रॉस लोड ऑफ, यानी कि आर की वैल्यू हमारे पास 20 ओहम है जो हमने लोड लगाया हुआ है। वो कहता है कि योर कन्वर्टर सर्किट शुड बी डिजाइंड फॉर कंटिन्यूस करंट ऑपरेशन, यानी कि इसको हमने डिज़ाइन किया कंटिन्यूस करंट मोड में। ठीक है, एट अ फ्रीक्वेंसी दी गई है एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 20 किलो हर्ट्ज। सबसे पहले वो कह रहा है डिटरमाइन कीजिए इसके ड्यूटी रेशियो को। तो बच्चों ड्यूटी रेशियो आपको पता है, इसका सिंपल सा फार्मूला है ड्यूटी रेशियो का जो हमने स्टडी किया था बूस्ट कन्वर्टर के लिए, वो ये था वी नॉट बराबर होता है वी एस ओवर 1 - डी। तो यहीं से आप ड्यूटी साइकिल यानी कि ड्यूटी रेशियो का फार्मूला बना लें। देखें 1 - डी पहले उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे पास आ गया वी नॉट। यहाँ यार आप इस तरह से करो, आपके लिए ना थोड़ा सा इजी करना चाहता हूँ मैं, कैसे किया जा सकता है। अच्छा जी, देखो बच्चों पहले नंबर पे हम क्या करते हैं कि हम वी नॉट ये जो वी एस है उधर इसको डिवाइड करवा देते हैं। हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा वी नॉट ओवर वी एस, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और इधर रह गया सिर्फ 1/1 - डी। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं देखें, अब हम कुछ इस तरह से करते हैं कि इसको उधर शिफ्ट यानी कि ये इधर टर्म डिवाइड हो रही है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा। देखो वी नॉट ओवर वी एस जब इस होल टर्म के साथ ऐसे आ जाएगा 1 - डी इज इक्वल टू 1। इससे इजी मैं इसको यार कर सकता था, चलें यार को नहीं। अब यहाँ पे देखो बच्चों सिर्फ रह चुका होगा वी नॉट ओवर वी एस। ठीक है, वी नॉट ओवर वी एस और साथ में आया था माइनस वी नॉट ओवर वी एस साथ में डी। तो इसको दूसरी तरफ जब मैंने शिफ्ट किया तो दूसरी तरफ आ गया 1 प्लस वी नॉट ओवर वी एस डी। ये मेरे पास आ गया। ठीक है, इस तरह से आ गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो ये 1 पहले मैंने उधर शिफ्ट करवाया, ये प्रूफ ही काफ़ी लंबा चौड़ा होगा कि जब मैंने ये 1 उधर शिफ्ट करवाया तो मेरे पास आ गया देखो बच्चों वी नॉट ओवर वी एस -1। ठीक है, इज इक्वल टू में मेरे पास है वी नॉट ओवर वी एस डी। ये मेरे पास टर्म अभी बनी हुई है। ठीक है, तो अगर अब हम इसको ज़रा चेक करें तो हमारे पास क्या फार्मूला बन जाएगा, देखिएगा ज़रा। इसको उधर शिफ्ट किया होता, ये बटे में होता, तो फिर भी हमारे पास तकरीबन यही कुछ बनता। चलो यार जैसे भी अब हम चल रहे हैं तो अच्छी बात है, जैसे भी चल रहा है काम चलने देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो बच्चों डी को मैं इधर ही रहने देता हूँ, इसको उठा के उधर बटे में ले जाता हूँ, तो एट द लास्ट डी का फार्मूला बन गया हमारे पास। देखो वी नॉट ओवर वी एस -1 डिवाइडेड बाय होल टर्म वी नॉट ओवर वी एस। वैल्यूज पुट करो यार, वी नॉट ओवर वी एस की क्या वैल्यू है, वी नॉट की 48 है, वी एस की वैल्यू हमारे पास 12 है, तो इसमें से -1 और ऐसे ही बटे में 48 ओवर 12 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लें अपने कैलकुलेटर पे क्या वैल्यू आती है। तो बच्चों ये मेरे पास आता है 0.75। ठीक है जी, 0.75 ये आ गई ड्यूटी साइकिल की वैल्यू। अब ये हमारी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था, यानी कि फर्स्ट जूस का आंसर था। अब सेकंड जूस स्टार्ट करते हैं। सेकंड जूस में देखिए उसने पूछा हुआ है साइज निकाले और वोल्टेज रेटिंग निकाल के दें उसको इंडक्टर की। ठीक है जी, तो वोल्टेज रेटिंग तो आपको पता है काफ़ी ईजी होती है। जब हमने ये वोल्टेज रेटिंग इसकी पढ़ी थी तो क्या आया था फार्मूला बच्चों वीएल के लिए, वीएल के लिए इसका फार्मूला आया था हमारे पास जब स्विच ओपन होता है, यानी कि स्विच जब क्लोज होता है तो डायरेक्ट वीएल वीएस के इक्वल आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास आगे की तरफ वोल्टेज आपको याद हो ट्रांसफर ही नहीं होते, वो शॉर्ट वायर आ जाती है बीच में, तो लिहाजा ये तो डायरेक्ट इसके इक्वल आ जाते होते हैं। तो ये हमारे पास आ गई 12 वोल्ट। ठीक है, और दूसरा हमने पढ़ा था बच्चों कि वीएल बराबर होता है, ये किसके लिए है, जब स्विच हमारा क्लोज होगा। ठीक है, स्विच क्लोज्ड। अब स्विच ओपन की बात करने लगूं, जब स्विच ओपन होता है शॉर्ट वायर खत्म हो जाती है और हमारे पास फार्मूला फिर बनता होता है वीएल इज इक्वल टू वी एस माइनस वी नॉट। ये फार्मूला बनता होता है। तो वैल्यूज पुट करके देखो वी एस की कितनी वैल्यू है, 12 माइनस वी नॉट करो तो -48 आ गया, तो ये इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ रहा है 36 -36 वोल्ट। ठीक है जी, तो अब हमारी करंट वोल्टेज रेटिंग क्या आ गई, वोल्टेज रेटिंग आपने उसको बतानी है वी एल रेटिंग
यानी कि जो इंडक्टर की वोल्टेज रेटिंग है वो हमारे पास है बच्चों ग्रेटर देन और इक्वल टू 36 वोल्ट, यानी कि हमने 36 वोल्ट, या बच्चों आपने ना मैग्नीट्यूड की बात करनी होती है, माइनस का साइन आए या ना आए ये एक अलग बात है। तो आपके पास जो 36 आंसर है ना, इसका मतलब आपने उससे ग्रेटर या उससे के इक्वल लेनी है वैल्यू 36 वोल्ट के, तब आपका सर्किट जो है कॉन्टिन्यूअस मोड में वर्किंग कर सकेगा। ठीक है, तो अब हमने इंडक्टर का साइज भी चेक करना है। तो इंडक्टर के साइज का आपको फार्मूला याद हो, इसके अंदर क्या होता था, L इज इक्वल टू, ये हमारे पास होता था। अभी मैं L मिनिमम फाइंड आउट करने लगा हूं, फिर इसकी रेटिंग बता दूंगा, यानी कि इसका साइज क्या लेना है मुझे। तो देखो अभी L मिनिमम फाइंड आउट करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा जी, फार्मूला इसका था D इंटू 1 माइनस डी का होल का स्क्वायर, साथ में रेजिस्टेंस होता है और बटे में 2fs होता है। ये आपको याद होना चाहिए फार्मूला। देखें मुझे ऐसे हाथों पे याद है, तो लिहाजा देखो D की वैल्यू सबसे पहले पुट करता हूँ 0.75 इंटू 1 माइनस 0.75 होल का स्क्वायर, साथ में R की वैल्यू आ गई जो कि हमारे पास कितनी दी गई है 20 डिवाइडेड बाय 2fs, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय fs की वैल्यू कितनी है 20 किलो हर्ट्स। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जी, कितनी आती है हमारे पास ये वैल्यू। तो 0.75 इंटू 0.25 ये रह जाएगा इसका स्क्वायर, इंटू 20 से काट जाएगा नीचे वाले से, ये तो ठीक ही है। तो डिवाइडेड बाय इसको करते हैं हम, जो भी वैल्यू आया, कितना आया जी आंसर डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों ये मेरे पास आंसर आ रहा है 23 माइक्रो हेनरी। आगे आप लिखना चाहो तो इस तरह से 0.44 भी आगे आता है, मैंने पॉइंट को खत्म करना चाह रहा था, चलिए लिखना चाहिए पॉइंट्स भी आगे। तो माइक्रो हेनरी ये मेरे पास एल मिनिमम आया, मुझे एल की वैल्यू इससे ग्रेटर लेनी है। ठीक है जी, अगर मैं अपने सर्किट को रखना चाहता हूँ किसमें, कॉन्टिन्यूअस इंडक्शन मोड में, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि एल मिनिमम मेरे पास ये आई है, तो मैं एल की जो रेटिंग आएगी यानी वो इससे ग्रेटर देन या इसके इक्वल टू होगी 23.44 माइक्रो हेनरी। ठीक है, इस तरह से आपने लिख देना। आगे थर्ड पार्ट इसका हल करते हैं। थर्ड पार्ट में देखो बच्चों क्या पूछा गया, साइज एंड वोल्टेज रेटिंग ऑफ कैपेसिटर। बस साइज निकाल लो, बाकी इजी है काम। वोल्टेज रेटिंग आपको वैसे ही पता होनी चाहिए। कैपेसिटर बच्चों जो अपना क्या होता है आउटपुट होता है ना, अपने पास क्या नाम था यार उसका, आउटपुट वोल्टेज होते हैं उसके पैरेलल में लगा होता है, यानी कि आउटपुट रजिस्टर जो लोड रजिस्टर होता है उसके पैरेलल में कैपेसिटर लगा होता है। तो जितने कैपेसिटर के यानी जितने रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज होते हैं उतने ही कैपेसिटर के क्रॉस होते हैं। तो इसकी वोल्टेज रेटिंग काफी सिंपल है। वीसी बच्चों बराबर होगा, देखो वीसी बराबर होगा वी नॉट के, तो वी नॉट आपके पास कितना है 48 वोल्ट। तो अगर आप इसकी यार वोल्टेज रेटिंग लिखना चाहते तो आपने कहना कि जो वीसी के वोल्टेज है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होने चाहिए, या आपने सॉरी यहाँ पे रेटिंग भी लिखना था, मैंने रेटिंग नहीं लिखा, वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, 48 वोल्ट से। ठीक है, यानी कि आपके वीसी के वोल्टेज 48 वोल्ट के यहाँ तो बराबर होने चाहिए या उससे ग्रेटर होने चाहिए। तो ये इसका आंसर बनता है। अब कैपेसिटर का साइज निकालने का आपको याद होगा फार्मूला, मैंने आपको बताया था रिपल वोल्टेज के फार्मूले से ही हम कैपेसिटर का फार्मूला याद रखते हैं। डेल्टा वी नॉट अवर वी नॉट बराबर था हमारे पास डी टी अवर टा के, तो टा बराबर होता है बच्चों आर सी के। यही इसी से मैंने आपको बोला था फार्मूला बनाते होते हैं। देखो बटे में अगर आर सी है, सी को इधर ही रहने दो उधर ले, यानी कि सॉरी आर को इधर ही रहने दो, सी उधर ले जाओ, सी इधर डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये डेल्टा वी नॉट इधर मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास बन जाएगा देखो डी टी ओवर साथ में इसके आर और डेल्टा वी नॉट ओवर वी नॉट, ये आपके पास फार्मूला बन गया। ये आपके पास सी की मिनिमम वैल्यू आएगी, उससे आपने ग्रेटर वैल्यू चूज करनी है, तो आपके पास क्या होगा, आपका सर्किट जो है वो कंटिन्यूअस मोड में वर्क कर सकेगा। ठीक है, तो सी मिनिमम अभी हम कैलकुलेट करने लगे हैं। तो देखो सी मिनिमम कितनी आती है, सी मिनिमम इज इक्वल टू डी की कितनी वैल्यू है ड्यूटी साइकिल की, ड्यूटी साइकिल की 0.75 है। टाइम पीरियड हम 1 ओवर एफ एस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि टी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ एस होता है, तो हम यही इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि इसको यार पहले कैलकुलेट करेंगे फिर यहाँ पे पुट करेंगे फिर भी वही काम होना, तो उससे बेटर यही है इसको 1 ओवर एफ एस पुट कर दो। तो यहाँ पे इस बटे में एफ एस भी आ जाएगा। तो आर की कितनी वैल्यू है हमारे पास, आर की वैल्यू है जी हमारे पास 20, साथ में एफ एस की वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं। एफ एस की वैल्यू कितनी है 20, वो भी 20 है, तो 20 के है साथ में, और साथ में आगे ये वैल्यू पुट करते हैं रिपल वोल्टेज की जो कि 0.01 हमने निकाली थी, तो ये पुट हो गई। ठीक हो गया, डन हो गया, सब वैल्यूज पुट हो गई। यहाँ पे सी की कितनी वैल्यू आती है चेक करते हैं। तो बच्चों सी की जो वैल्यू आती है वो है 187.5 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो इस वैल्यू से हमने हायर वैल्यू लेनी है सी की। ठीक है, आपने लिखना है यहाँ पे वी चूज सी लिख के ना आपने आगे लिखना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 187.5,
यानी इससे हमने हायर वैल्यू चूज करनी है। ग्रेटर ही सिर्फ लिख दीजिएगा, ये इक्वल टू वाला साइन ना ही लिखिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। आपने कहना यानी कि हमने इससे ग्रेटर वैल्यू चूज करनी है, तो आप लिख सकते हो आगे वी चूज सी इज इक्वल टू 200 माइक्रोफैरेड, क्योंकि ये इजीली आपके पास मार्केट में अवेलेबल होता है इतने माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर। ठीक है, तो अभी मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे फिर से मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।